बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी का सवाल है कि आप मैं यानी आप उन्होंने लिखा है कि आप गोश्त मैरिनेट कैसे करते हैं, और मैं आज जो मैरिनेशन दिखा रहा हूँ उसको मैरिनेट करिए और उसको चढ़ा दीजिए और बस गोश्त पक जाएगा। ये 1 किलो गोश्त मैंने, ये देखिए 1 किलो गोश्त मैंने इसके टुकड़े कर लिए। टुकड़े मुनासिब करें, छोटे बड़े थोड़े। और 1 किलो गोश्त लेने के बाद उसको ये हम जब गोश्त आता है उसी वक्त इसको भांप लेते हैं, थोड़ी सी हल्दी लगाते हैं, नमक लगाते हैं, भांप लेते हैं ताकि कोई जरासीम का उस पर यानी डर ना हो। तो जरासीम ख़त्म हो गए। अब उसके बाद अब हम मैरिनेशन करेंगे, और मैरिनेट करके मैं इस प्याले को रख दूँगा घंटा 2 घंटा। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी 1 आध घंटे के अंदर ये मैरिनेट हो जाएगा। उसके बाद इसको चढ़ा दूँगा, ये पक जाएगा। इसमें कोई मैंने मसाले भूनने नहीं है, कोई नहीं, डायरेक्ट मैं पकाऊंगा। तो आपको दिखा रहा हूँ मैंने जग ले लिया है ग्राइंडर का, और सबसे पहले मैं इसमें 2 चम्मच तेल, खाने पकाने का जो चम्मच होता है बड़ा, उसके 2 चम्मच तेल इसमें डाल देता हूँ ताकि बाद में आपके सामने मुझे कुछ करना ही ना पड़े। ये मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिए, चाहे तो आप 3 चम्मच डाल सकते हैं। 1 चम्मच अगर कम पड़ेगा तो हम डालेंगे, वरना मैं ज़रूरत नहीं। मैंने शम्स ऑयल लिया है, यहाँ पे सूरजमुखी का ऑयल होता है, शम्स ये लिया है, और कहते हैं कि ये खाने में बेहतर होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। बहरहाल डालने के बाद मैंने सबसे पहले 3 छोटी प्याज दरमियानी वाली काट लिए, जिसके टुकड़े कर लिए, क्यूब बना लिए, वो मैं डाल देता हूँ। वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। 3 छोटी प्याज दरमियानी, यानी बहुत छोटी नहीं, दरमियानी प्याज 3 मैंने इसके अंदर डाल दिए। और इसके अंदर 2 टमाटर दरमियानी वो मैंने डाल दूँगा। और एक ये छोटा सा जो है टमाटर पेस्ट वो भी डाल दिया मैंने, और टमाटर भी इसके अंदर डाल दिया। यानी मैं सब चीज़ें डालने के बाद तैयार कर दूँगा, और इसको डायरेक्ट हम गोश्त में डालेंगे और मिक्स करेंगे, और हमारा गोश्त इंशाअल्लाह पक के तैयार। लोगों के मुंह पे बाहर के मसाले लगे हैं, मुझे पसंद नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए ये जनाब आली है फ्राई कराची गोश्त मसाला, कढ़ाई गोश्त मसाला है। ये मैंने 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालिएगा, ये 1 किलो गोश्त है, 1 चम्मच बहुत है, क्योंकि हमने दरमियाने इसको मिर्च वाला रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। जिसने तेज़ करना होगा तो वो मेरा बनाया हुआ चटनी लाल वाली, मैं लाल मिर्चों की वो डाल देंगे उसके लिए। 1 चम्मच सोया सॉस डालूँगा, याद रखिए, सोया सॉस डाल दिया। सोया सॉस मैंने जो लिया है वो आपको दिखा दूँ, ये सोया सॉस मैंने लिया है, सोया सॉस मकाती का सोया सॉस लिया है। उसके बाद 1 चम्मच सिरका, याद रखिए, विनीगर 1 चम्मच, कौन सा, नेचुरल विनीगर, ये मैंने गुड्डी का लिया है, नेचुरल विनीगर गुड्डी का। जो हम डाल रहे हैं सोया सॉस और ये जो विनीगर डाल रहे हैं, इसे मैरिनेशन के लिए डाल रहे हैं कि इससे मैरिनेट हो जाए, गोश्त उसमें गल जाएगा। नंबर चौथा, पहले नंबर पे हमने प्याज डाली, तेल डाला, प्याज डाली। नंबर 2, नंबर 3 पे टमाटर डाले, नंबर 4 पे टमाटर पेस्ट डाला, नंबर 5 पे हम 1 चम्मच से 2 चम्मच दही 2 चम्मच डालें, 2 चम्मच डालें, ये 2 चम्मच दही डाल दिया, टमाटर डाल दिए, दही डाल दिया। दही डालने के बाद अब हम इसमें हमने 1 चम्मच फ्राई करने का फ्राइंग जो मसाला है वो डाला था बाज़ार का। हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास हमेशा बोतल में मैं पीस के रखता हूँ। सवाल ये है बंदे का या बंदी का, किसका सवाल है कि मैरिनेट आप कैसे करते हैं। तो ये अदरक और लहसुन का पेस्ट दोनों चम्मच भर के डाला है, यानी दोनों मिक्स हैं। समझिए, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट और आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है। ये डालने के बाद नमक 1 किलो गोश्त के लिए हस्बे आदत आप जैसे डाल सकते हैं, वरना नमक बाद में भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया। मेरा ख्याल है हमारी तमाम चीज़ें चली गई। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो आधा लीटर तकरीबन, ये लीटर दिया हुआ है इसने, इसके ऊपर बोतल के ऊपर दिया हुआ है। हम इसको आधा लीटर पानी
आधा लीटर पानी डालेंगे, आधा लीटर पानी तकरीबन, अंदाज़न डाल दें, कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि इसमें गोश्त को पकना है और गलना है। और इसको हम चला देंगे। आप देखिए अभी से कलर कैसा ज़बरदस्त आएगा। अब हम इसमें हमने चला दिया, हमारा जो है मैरिनेशन के लिए लिक्विड जो है तैयार हो गया। ये देखिए ज़बरदस्त है। याद रहे इसके अंदर हमने सिरका डाला था, नेचुरल विनीगर डाला था, सोया सॉस डाला है, दही डाला है, टमाटर डाले हैं, प्याज डाला है और तेल डाला है और नमक डाला है, और 1 चम्मच हमने कढ़ाई मसाला डाला है, गोश्त कढ़ाई मसाला डाला है। अब ये मेरे पास मेरा गरम मसाला है, बहुत कम है, चुटकी भर है, तो चुटकी भर मैं आपको दिखा दूं चम्मच के अंदर, ताकि आपको पता चले कि ज़्यादा नहीं डाल दूँ, बहुत चुटकी भर गरम मसाला है। ये हम गरम मसाला समझो 1/4 चम्मच है, खाने का 1/4 चम्मच, ये खाने का चम्मच है, तो ये मैंने 1/4 चम्मच गरम मसाला इसमें डाल दिया है। इसको भी डाल दें, मिक्स कर दिया। हम इसको चख के देखेंगे, पहले मैं चला लूँ एक आध दफ़ा। अब हम इसको चख के देखते हैं। वाह, बहुत ज़बरदस्त बना है। अब हम अपने प्याले को लाएंगे, गोश्त के प्याले को मैं आपके सामने लाऊं, और हमने इस गोश्त को मैरिनेट कर दिया। सारा जग का जो हमने बनाया हुआ मटेरियल था इसके अंदर डाल दिया, और ये हमारा गोश्त गलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा गल जाएगा ये। इसको तकरीबन आधा 1 घंटा आप रखिए, जब पकाना हो तो इसको डायरेक्ट चढ़ाएंगे हम बर्तन में, और ये गोश्त हमारा तैयार, ज़बरदस्त बनेगा, मज़ेदार बनेगा। इसमें बाद में जब गोश्त पकाऊंगा तो आखिरी लम्हे में जब 10-1 मिनट रह जाएंगे तो मैं इसमें आलू छील के, बच्चों के लिए आलू छील के बाद बच्चों के लिए डालूंगा, और ये हमारा सालन तैयार हो जाएगा। अब इसमें कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। नमक की अगर ज़रूरत कमी होगी तो नमक मैं डाल दूँगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आप भी पकाएंगे। जब पक जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। मैं चाहता था कि पकने के बाद दिखाऊं, लेकिन पब्लिक टूट पड़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आधा से कम हो गया, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ज़बरदस्त पका है। इसकी ट्रिक यही है जो मैंने बताई है कि उसके बाद उसको चढ़ा दिया और पक गया।